अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ सबा राना और मैं आप लोगों को जो कोर्स करवा रही हूँ वो है डेटा एंट्री और लीड जनरेशन का। आप सब जानते हैं कि जब आप कोई स्किल्स नहीं सीख लेते तो आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई स्किल्स आना चाहिए और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अपनी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ईज़ी से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जो आपको कोर्स करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ईज़ी कोर्स है और वो है डेटा एंट्री का। अगर आप ये अच्छे से आपको ये काम आ जाता है और आप सीख लेते हैं तो आप फेसबुक के थ्रू भी काम लेके कर सकते हैं। काफ़ी ग्रुप्स होते हैं जो काफ़ी लोगों को रिक्वायर्ड भी होता है ये काम, तो वो वहाँ पे पोस्ट वगैरह करते हैं तो आपको काम वहाँ से ईज़ी से मिल सकता है। अगर आप वहाँ से भी नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, तो आप ये काम सीख के आप अपनी अपवर्क पे प्रोफाइल्स बनाएँ, फाइवर पे बनाएँ या फ्रीलांसर डॉट कॉम पे बना के और आप वहाँ पे अपनी ये सर्विस दे के आप वहाँ से ईज़ी से काम ले सकते हैं और घर पे बैठ के 60-70,000 मंथली अर्निंग कर सकते हैं और ये मिनिमम स्टार्ट है आपका। तो तो फ्रेंड्स हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि आप पर्सन सोर्स के थ्रू लोकेशन, कंपनी का नाम, वेबसाइट और कंपनी लिंक्डइन और एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। आज मेरे पास कुछ डेटा पड़ा था तो मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ लिंक्स ऐड कर दी हैं और जिस के लिए मैं आपको आपका प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज़ करा देती हूँ और आगे हमें डेटा आसानी के लिए कुछ ज़्यादा डेटा भी हो जाएगा और हम ईज़ी से ये डेटा वगैरह फाइंड कर लेंगे। तो मैं सेम वैसे करती हूँ, इस लिंक पे जाके यहाँ पे लिंक ओपन करती हूँ और मैंने सेम वही चीज़ें अपनी उठानी है। लोकेशन हो गई, कंपनी का नेम हो गया, वेबसाइट, कंपनी लिंक्डइन और एड्रेस। ये तीनों चारों चीज़ों मैंने क्या करनी है, यहाँ से सेम वैसे उठा लेनी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि नेक्स्ट ये कॉलम ऐड कर देनी है और नेक्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर है वो मैंने स्टार्ट कर देना है। तो ये हमारा जो है वो लिंक ओपन हो रहा है। यहाँ से मैंने क्या चीज़ें उठानी है, वही लोकेशन उठा लेनी है। ये देखें, ये हमारे पास लोकेशन आ गई। इसको मैं यहाँ पे लोकेशन सही से मुझसे कॉपी नहीं है, ये दोबारा मैं सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देती हूँ। कॉपी करके यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है और साथ में मैंने इस लिंक को भी ओपन कर देना है क्योंकि नेक्स्ट हमने जाना है इस लिंक पे। यहाँ से मैंने ये इसका टाइटल आ गया और आगे मैंने टाइटल इसका डला हुआ है। लोकेशन लोकेशन के बाद हमने क्या उठाना है, कंपनी का यूनियन। कंपनी का यूनियन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने इसके अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट उठा लेनी है। ये इसकी क्या आ गई, वेबसाइट। उसके बाद कंपनी का नेम, ये हमारे पास कंपनी का नेम है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका हमने एड्रेस उठाना है। अब यहाँ पे कितनी एड्रेस पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एड्रेस यहाँ पे शो हो गया। इस पे करेंगे, ये इसका क्या है, हेडक्वार्टर वाला एड्रेस है। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। जो जितने भी डॉट्स बने हुए हैं, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको जिस एरिया में या जिस कंट्री में इसकी ब्रांच है, तो वो यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा। गेट डायरेक्शन पे करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा। यहाँ पे सामने इसका एड्रेस आ जाना है। हमने इसके एड्रेस को क्या करना है, वहां से कॉपी कर लेना। हमने कौन सा उठाया है, ये उठाया है जो इसका हेडक्वार्टर का एड्रेस है। यहाँ पे अभी इसका एड्रेस क्या होगा, शो हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं होता तो हमने यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से भी कॉपी हो जाता है इसका एड्रेस। यहाँ से हो जा भाई, ये देखिए ये हमारे पास एड्रेस शो हो गया है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद ये सेकंड हमारे पास पर्सन हो गया ओपन, जो मैंने इसके दौरान ही इसको ओपन कर दिया था। ये सही से सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने चले जाना है एक्सपीरियंस। इसका एक्सपीरियंस ये है, इसमें पड़ा हुआ है एक ही पर्सन और वो भी क्या है, प्रेजेंट है इस कंपनी के अंदर। ये नहीं हुआ कि कंपनी लेफ्ट कर चुका। ये हमारे पास क्या आ गया, कंपनी का लिंक्डइन आ गया। उसके बाद हमने जाना है अबाउट में और ये क्या है, हमारे पास कंपनी का नेम है। ये हमारे पास कंपनी का नेम आ गया। आपने टेंशन नहीं लेनी, जितना भी होगा नेम तो आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। उसके बाद ये हमारे पास वेबसाइट आ गई।
वेबसाइट के बाद हम नीचे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब 3 लोकेशन शो हो रही है। ये हमारे पास प्राइमरी फर्स्ट आ गई, तो आपने क्या करना है, सेम वैसे ही गेट डायरेक्शन पे क्लिक कर देना है, तो हमारे पास लोकेशन भी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लोकेशन शो होगी, उसके बाद आज का जो न्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने कैसे, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी के बाद यहाँ पे पेस्ट, ठीक हो गया। पेस्ट किया और यहाँ पे जाना है, आपने कर देना है इसको वर्क, ये चीज़ें होंगी। बाकी की मैं बाद में कर लूँगी, या आप लोगों ने तो जो मैंने बताया हुआ है कि 150 180 आपने डेटा निकालना है, आपने प्रैक्टिस उतनी की करनी है। मेरे पास टाइम कम होता है, यूँ वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने तो बस आपको शॉर्ट में बता देना है कि आपने डेटा कैसे निकालना है और किस तरह से, कहाँ से क्या-क्या चीज़ें उठानी है, और ये जो है हेडिंग है तो आपने वैसे की वैसे बनानी है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं करती हूँ कॉलम ऐड। ये मुझसे कॉपी हो गया, यहाँ पे मैंने 3 को सिलेक्ट किया है और इसके राइट क्लिक करके 3 कॉलम, और यहाँ पे आ जाएगा सिटी, स्टेट, जिप कोड, उसके बाद आपने एक और ऐड कर देना है कंट्री का। अच्छा जी, अब ये नहीं करना कि जो आपने लोकेशन डाली है इसका नहीं करना, आपने जो एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपने इसको क्या करना है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है कि नहीं मुझे एड्रेस भी चाहिए, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री चाहिए, कि ये जो कंपनी है किस कंट्री की है, इसका सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, आपने फिर क्या करना है नेक्स्ट। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है तो आपने ऐसे शीट बनानी है, उसमें ये चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद ये देखिए यहाँ से कर लेना इतना कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट। अब इसका सिटी क्या है? सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, स्टेट भी न्यूयॉर्क आ गई, ये आ गया हमारे पास कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, और ये इसका आ गया जिप कोड, और हमने यहाँ से क्या करना है, इसको खत्म कर देना है। उसके बाद सेकंड पे लोकेशन पे आते हैं। अब इसका ये चेक करें, ये है जीपी, यूरोप कंट्री है, यहाँ पे इसका फर्स्ट एड्रेस हो गया, ये इसका सेकंड हो गया, ये इसका जो सिटी है ये आ गया। यहाँ पे सिटी नहीं होते, इसके अंदर यूरोप कंट्री के अंदर टाउन्स होते हैं। जीबी क्या है, यूरोप कंट्री का आ गया, यहाँ पे यूके भी आप देख सकते हैं। और इसका जो जिप कोड है यूरोप कंट्री का, ये आपने लाजमी पहचान रखनी है। इसमें एक तो होंगे ये करैक्टर हो गए, करैक्टर आ गया, ये अल्फ़ाबेट हो गए, उसके बाद इसमें न्यूमेरिक नंबर लाज़मी होंगे। ये चीज़ आपने लाज़मी ध्यान में रखनी है कि ये जो कंट्री है या जिसका हमने डाला है, ऊपर था हमारे पास यूनाइटेड स्टेट और नीचे किसका है, हमारे पास यूके का, जिसको यूरोप कंट्री भी कहते हैं, ये इसका है एड्रेस। इन दोनों में ये है, इनके अंदर क्या होते हैं, सिटी स्टेट नहीं होते, इनके अंदर टाउन्स होती हैं, काउंटी हो गई, और यहाँ पे इनका जो ज़िप कोड है उसमें होते हैं नंबर्स, और इसमें नंबर्स और करैक्टर वो होते हैं अल्फ़ाबेट, ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी याद रखनी है। कल को अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे यूके का डेटा चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए यूके का या जैसे लंदन का हो गया, उनके अंदर ये वाले ज़िप कोड आएँगे। ऐसा ना हो कि वो यूके का डेटा माँगे और आपने उठा के दे दिया हो यूनाइटेड स्टेट का, तो ये अच्छा खासा मसला हो जाना है। या वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सन हो, अगर वो पर्सन की लोकेशन माँग लेता है कि मुझे यूके की चाहिए, तो आप लोगों ने यूके वाले ही सिलेक्ट करने हैं। अगर वो कहता है कि नहीं, जो कंपनी का एड्रेस हो वो कोई भी हो, उससे उसे इस चीज़ से उसको इश्यू नहीं है कि जैसे वो कोई यूनाइटेड स्टेट की कोई आपको सिटी देता है, अगर सिटी नहीं देता, तो आपको कह देता है कि मुझे चाहिए एक मुकम्मल यूएस है, उसके बाद ना पर्सन की लोकेशन आपको मेंशन कर देता है कि वो यूनाइटेड स्टेट के हो। अगर वो यूनाइटेड स्टेट मेंशन नहीं करता, कहीं के भी हो, उसे उससे गर्ज़ नहीं है। चाहे वो बंदा फिर आपके लिहाज़ से किसी ऑस्ट्रेलिया का हो या इटली का हो, जर्मनी का हो, तो उस लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ना, बस उसे लोकेशन होगी कंपनी की, कि कंपनी की लोकेशन इस कंट्री की हो। मेन जैसे मैंने अभी आपको इसकी दिखाई है, इसके अंदर मल्टीपल लोकेशंस थी, तो ये कंपनी हमारी ओके थी। अगर क्लाइंट कहता कि मुझे इसकी चाहिए, न्यूयॉर्क की चाहिए, तो न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांच थी, हमने न्यूयॉर्क वाला एड्रेस डाल देना था। अगर उसने कहा कि नहीं मुझे भई कहीं की भी उसने मेंशन नहीं की, तो हम किसी का भी जो उसका उठा के हेडक्वार्टर का डाल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे ये सेम लोकेशन है, ये लंदन इसकी
सिटी हो गई। ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से मैं कट करती हूँ, यहाँ पे कॉपी नहीं करना, हमने यहाँ पे एक-एक चीज़ डालनी है। ज़िप कोड की जगह ज़िप कोड, सिटी स्टेट की जगह सिटी स्टेट। यहाँ से मैंने क्या करना होता है, कॉपी करना है। आगे में आके मैंने क्या कर देना है, कट। यहाँ से ये कट किया, उसके बाद ये हमारा हो गया ज़िप कोड और यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैंने कट करना होता है। ये आपने लाज़मी रखना है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कोई न्यू जैसे बच्चे होते हैं देख रहे हैं कोर्स, तो ये इन चीज़ों का लाज़मी ध्यान रखना। अब ये हमारे पास कौन-सा आ गया? यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस है हमारे पास, हमने इसका यूएस यूनाइटेड स्टेट और ये जो है हमारे पास स्टेट और ये हमारे पास आ गया इसका ज़िप कोड। अब इसके ज़िप कोड में और जो यूरोप कंट्री का ज़िप कोड है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी देखनी है। ये फिर हमारे पास आ गया यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस। ये हमारे पास आ गई उसका कंट्री और ये हमारे पास आ गया इसका ज़िप कोड और न्यूयॉर्क इसकी क्या है? स्टेट हो गई और ये इसका है सिटी, ठीक है? आप लोगों का जो आज का लेक्चर था वो इतना ही था कि आप लोगों ने एड्रेस सबके निकाले होंगे। अगर 150 रीड्स हैं या 180 रीड्स हैं तो आगे आपने सिटी, स्टेट, ज़िप कोड और कंट्री को कैसे सेपरेट करना है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना है, अगर आपको सिटी की समझ नहीं आती तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है, सिटी उठाओ। यहाँ पे आप लोगों ने गूगल से चेक कर लेना है कि ये जो सिटी है, ये किसका है? जब यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट भी न्यूयॉर्क की आ रही है या जैसे आपको इनमें से किसी की समझ नहीं आती तो आप गूगल से करेंगे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। वो हमें बता देगा कि इसकी स्टेट कौन सी है। यहाँ पे ना थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी होती है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। यहाँ से भी आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत रीड करके तो अंदाज़ा हो जाता है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ तक था। जिस बात की आपको समझना है तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में लाज़मी पूछना है तो मैं आपको लाज़मी उसका जवाब दूँगी। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।